हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से करोगे बेटा। तो बेटा पढ़ाई के बारे में आगे बढ़ते हैं, अपने हम दमदार क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाएगा ना तो ठीक है आने की संभावना है। जो बच्चे पहले पहले क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए उनके लिए दिक्कत हो सकती है। बेटा क्वेश्चन का क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। देखिए कोई आपका राइट ट्रायंगल है, उसकी साइड्स आपकी ए बी और सी की साइड हो जाएंगी। भाई ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तीनों को हमको ए बी सी नाम दे रखा है। तो कह रहा है वेयर सी इज अ हाइपोटेन्यूज। कह रहा है आपका सी क्या है? बेटा सी आपको क्या हो जाए? कर्ण का काम करेगा। सी हमको कर्ण मानना पड़ेगा, ठीक। तो कह रहा प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है द रेडियस आर। भाई रेडियस आर है किसकी है? भाई आपकी सर्कल की होती है, रेडियस होती है of the circle which touch the sides of the triangle is given by। तो कह रहा है कि बेटा जो आपका सर्कल है जो ट्रायंगल की साइड्स को टच कर रहा है। तो देखो कोई सर्कल अगर ट्रायंगल्स की साइड्स बोला गया है, भाई टचेस साइड्स बोला गया ना, तो अगर भुजाओं को टच करेगा, भाई तीनों भुजाओं को टच करेगा, तो बेटा आपका यहाँ क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि ट्रायंगल जो बेटा आपका सर्कल है वो ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, जो बेटा प्रूव करना है हमको, तो यहाँ दिखाना क्या है? आर की वैल्यू हमको यहाँ पर दिखानी है a प्लस बी माइनस का सी बाई टू। बेटा ये माइनस का सी लिखा हुआ है, उर्दू में लिखी हुई है माइनस का सी, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस का सी बाई टू। ओ आर हमको बेटा और क्या दिखाना है? r इक्वल टू एस माइनस का सी। बेटा वेयर लिखा है एस, क्या बेटा क्या हो जाएगा? पेरीमीटर आपका हो जाएगा। भाई ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो बेटा मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ पहले क्वेश्चन का, पहले मैं सर्कल बनाता हूँ पहले। ये बेटा क्या हो जाएगा? ये आपका सर्कल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। बेटा इसमें हमको राइट एंगल ट्रायंगल इसके बाहर बनाना है। ये बेटा ऐसे हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो फिर बना लेते हैं। बस क्या करें, बनता नहीं भाई। ये बेटा क्या हो जाएगा? ऐसे आपका फिगर ड्रॉ हो जाएगा। बेटा इनको आगे बढ़ाओगे ऐसे करके, तो ये बेटा मान लो ऑफ द, बेटा हम लोग उधर ले देते हैं ऑफ द। तो बेटा मान लो ऐसे आपका फिगर ड्रॉ हो जाएगा। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? इसके बेटा नाम हम लोग ए दे देते हैं, ए। ये बेटा आपका क्या हो जाएगा? इसको हम नाम देते हैं सी। बेटा आपका मान लो बी हो जाएगा। तो बेटा ये एंगल सी कितना आपका हो जाएगा? 90 डिग्री आपको दे रखा है। भाई नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई आपको पर्टिकुलर नहीं बोला गया है कि आपको ए बी सी ना देना, आप पी क्यू आर कुछ भी नाम दे सकते हो ना। बेटा इसमें कह रहा है कि जो बेटा आपकी हाइपोटेनस है बेटा ए बी आपका हो जाएगा, इसको उन्होंने सी दे रखा है। ये बेटा आपकी सी दे रखी है। बेटा हम मान लेते हैं ये आपका स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है। बेटा क्या हो जाएगा? ये आपका साइड आपकी स्मॉल बी हो जाएगा। इतने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बेटा सर्कल का सेंटर है, भाई सेंटर हम मान लें सर्कल सेंटर। बेटा क्या हो जाएगा? ये आपका सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ये आपका बेटा इसकी आर हो जाएगी ना, त्रिज्या हो जाएगी। बेटा ये त्रिज्या होगी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा मान लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? ये ऐसे आपका हो जाएगा। बेटा 3 आगे पॉइंट ऑफ फंड हो जाएंगे, इसको मान लेते हैं ये डी हो जाएगा। ये बेटा आपका ई हो जाएगा। ये बेटा मान लो आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा जो लाइन ड्रॉ करी जाती है वो उस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। बेटा ये आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा ना, फॉर्म कर रही है, भरी भरी ना लगे बात की बात समझना उसको, ठीक। फिर बेटा होती है तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो ये भी आपका 90 डिग्री ही होगा, ये ध्यान देना। बेटा क्या हो जाएगा? ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसमें एक बात देखो, अगर बेटा ये 90 डिग्री है तो आपका ओ मान लेते बेटा, अब सेंटर क्या हो जाएगा? ये आपका सेंटर ओ हो जाएगा ऐसे, ठीक बेटा आपका सेंटर ओ हो जाएगा। तो बेटा हम ले सकते हैं बेटा जो गिवन है, पहले हम गिवन वाला काम करते हैं अपना, है तुमको गिवन यहाँ पर दे रखा है। हमको गिवन बेटा यहाँ दे रखा है, क्या रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमको दे रखा है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, ट्रायंगल दे रखा है ना, उसका नाम हम लोग रखें ए सी बी। बेटा उसका नाम हम लोग नाम रखे हैं, तो क्या हो जाएगा? अ सर्कल इन ट्रायंगल ए बी सी।
भाई सर्कल ट्रायंगल के अंदर हो जाएगा। ध्यान देना, इसके अलावा हम लोग को बेटा क्या दे रखा है कि हमसे बोला गया है कि ए सी को आप सी मानिए, ए बी को ना, सॉरी, ए बी को हम लोगों ने क्या मान लिया है, ए बी को हमने सी मान लिया है। भाई स्मॉल सी होगा ना, स्मॉल सी हो जाएगा बेटा। ऐसे हम लोग ने बी सी को बेटा, बी सी को हम लोग ने ए मान लिया है। एंड तुम्हारा बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर ए सी को हम लोग ने बी मान लिया है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ओ ओ डी इक्वल बेटा ओ एफ इक्वल बेटा हमारा ओ ई हो जाएगा, इक्वल आर हो जाएगा। भाई क्योंकि हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा बेटा। हमको यहाँ पर रेडियस आर दे रखी है, ये बेटा हमारा आर हो जाएगा, इसको हम लोग आर मान लेंगे, ये भी आपका आर हो जाएगा, ये भी आपका आर हो जाएगा। अच्छा देखो बेटा, जितना ओ डी होगा उतना सी एफ होगा, तो सर क्यों? भाई पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। बेटा यहाँ हम क्या लिखेंगे, ओ डी बेटा इक्वल किसके हो जाएगा, ओ डी हमारा बेटा सी एफ के इक्वल हो जाएगा। एंड बेटा क्या हो जाएगा, जो आपका ओ एफ है बेटा ये आपका आर ही रहेगा ना, ओ एफ बराबर के बेटा हमारा किसके आ जाएगा, बेटा हमारा है सी डी आ जाएगा, ये भी हमारा आर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। और सर कैसे हो जाएगा, तो ध्यान देखो, एंगल सी एंगल डी आपके 90 डिग्री है। भाई जाहिर सी बात है सी एफ बेटा पैरेलल किसके हो जाएगी, ये बेटा हमारा ओ डी के पैरेलल होगी। तो ध्यान देना, ऐसे बेटा क्या हो जाएगा, सी डी और ओ एफ आपस में पैरेलल है, तो कहता है चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका आर हो जाएगा, ये भी आपका आर हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखो इधर हम लोग को इतनी चीज पता होनी चाहिए। अब देखो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर देखो यहाँ बेटा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इधर आप लोग क्या लिखोगे बेटा, जब आपका ए एफ होगा बेटा ए के इक्वल होगा, है ना, ए एफ का ए के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे हम लोग बेटा क्या क्या यहाँ क्या लिखेंगे, जो बेटा आपका बी डी होगा, बी डी बेटा हमारा बी के इक्वल हो जाएगा बेटा। सिमिलरली ऐसे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ सी जो बेटा आपका होगा, एफ सी बेटा हमारा वो तो बेटा इक्वल हो ही गया है ना, उसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं। तो सर ये कैसे हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, ए आपका सर्कल का बाह्य बिंदु है, आपका इशर पॉइंट है बेटा। यहाँ से अगर दो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है, ए एफ और ए ई दोनों बेटा आपस में इक्वल हो जाएगा, ए एफ आपका ए के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ बेटा बी डी बेटा बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख देना आप लोग की आत्मा की शांति के लिए, बाय थ्योरम। थ्योरम मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अच्छा देखो, अगर ए को हम लोग लिखना चाहें, ए बेटा ए को तुम क्या ले सकते हो, भाई देखो ए आपका जो बेटा ए होगा वो आपका ए एफ के इक्वल होगा, ए बेटा का ए एफ के इक्वल है बेटा। तो ए एफ को यहाँ क्या ले सकते हैं, ए सी माइनस के बेटा हम उसको ले सकते हैं एफ सी लिख सकते हैं बेटा। ए की वजह क्या आ जाएगी, ए एफ माइनस का, भाई ए देखो ए बेटा आपका ए एफ के इक्वल हो जाएगा, और ए एफ को हम लोग क्या ले सकते हैं, भाई ए आपका एफ इक्वल है बेटा, ए एफ को हम लोग लिख सकते हैं ए सी माइनस बेटा आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एफ सी आ जाएगा, ये आपका एफ सी आ जाएगा। भाई देखो ए एफ को हम लोग ए सी माइनस का एफ सी लिख सकते हैं ना। भाई यहाँ देखो, अगर ए सी में से एफ सी जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर एफ बचेगा, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ देखो ए को, भाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए आपका आ जाएगा ए सी माइनस का बेटा हमारा एफ सी के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अभी हम इसको बेटा अभी के लिए इसको इक्वेशन एक मान लो बेटा। ऐसे देखो, ऐसे ही देखो हम ए प्लस का ई बी हम सी बनाएंगे, तो देखो हमारा सी यहाँ पर आ रहा है, सी बनाएंगे ए बी और आर हमको यहाँ से मिल जाएगा, मतलब सी यहाँ पर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, देख बनता है कि नहीं बनता है बेटा। यहाँ देखो ऐसे बेटा क्या जाएगा बीई बेटा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम से पहले कभी नहीं ट्राई किया है तो एग्जाम में क्वेश्चन ट्राई मत करना, दिक्कत हो जाएगी, कर नहीं पाओगे इसमें। बेटा क्या जाएगा, जगह बी बेटा होगा, बी बेटा आपका बी डी के इक्वल हो जाएगा बेटा। बी डी को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस का सी डी, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी सी माइनस का, ये बेटा हमारा यहाँ पर सी डी आ जाएगा, भाई बी सी माइनस का सी डी माना जाएगा। इसको बेटा तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा, क्या आ जाएगी, अब क्या आ जाएगी बी सी माइनस का, ये हमारा सी डी आ जाएगा बेटा। इसको इक्वेशन हम लोग
2 मान लेंगे। बेटा इसमें क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करोगे। सर ऐड क्यों करेंगे, माइनस क्यों करेंगे? तो बेटा जब ऐड करोगे तो ए प्लस का बी, भाई ए प्लस का बी बेटा हमको ए सी पूरा पूरा मिल जाएगा ना। तो बेटा क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस का 2 आपका आ जाएगा। भाई इक्वेशन 1 2 को आपस में ऐड कर लोगे। जब ऐड करोगे बेटा ए प्लस का बी आपका हो जाएगा ए ई, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये हमारा बी आ जाएगा। भाई इक्वल किसके आ जाएगा, देखो इधर ए सी, भाई ए सी को बी सी से ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा ए सी, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारा बी सी आ जाएगा। बेटा आ जाएगा माइनस का एफ सी, बेटा माइनस का ये आपका सी डी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा देखो ए प्लस का बी बेटा हमारा ए सी बन जाएगा, बेटा हमारा ए सी बन जाएगा। अच्छा देखो ए प्लस का बी बेटा हमारा ए बी बनेगा ना, ए सी नहीं बनेगा, क्या बनेगा ए प्लस का बेटा बी हमारा क्या बन जाएगा, ए बी यहाँ बन जाएगा। ध्यान देना बेटा ए सी की वैल्यू हमको बी दे रखी है, वही आपका बी हो जाएगा। बेटा बी सी की वैल्यू हमको यहाँ पर ए दे रखी है, तो बेटा हमारा यहाँ पर ए आ जाएगा ना, सब वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है। बेटा एफ सी, ध्यान देना एफ सी की वैल्यू आर हो जाएगी और सी डी की वैल्यू भी बेटा आर हो जाएगी, तो देखा जाएगा माइनस का आर, बेटा ये माइनस का आर यहाँ पर ऐसे रहेगा। अब देखो बेटा ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेटा ए बी को हम लोग यहाँ पर सी लिखेंगे, तो सी की वैल्यू आपकी बेटा आ जाएगी ए प्लस का बी, बेटा माइनस का ये 2r आ जाएगा, इतनी बेटा वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब देखो यहाँ से बेटा हमको r की वैल्यू निकालनी है, बेटा r की, देखो हमको सी ए बी आर मिल गया, तो सी ए बी आर हमको फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन हमारा आंसर आ सकता है इसके बाद सॉल्व करने पर। बेटा देखो अगर हम माइनस 2r को भेज दे बाई साइड, तो बेटा ये प्लस का 2r हो जाएगा। बेटा सी को भेज दे दाएं साइड, तो कितना जाएगा, ये आपका a प्लस का b, बेटा माइनस का ये c हो जाएगा। ध्यान देना बेटा देखो कुछ कुछ फॉर्म इसका यहाँ पर मिल रहा है। अब बेटा यहाँ देखो ठीक r की वैल्यू कितनी बेटा जाएगी, ये आपकी आ जाएगी a प्लस बी माइनस का c, बेटा बाई 2 आपका आ जाएगा। फिर पहला आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आपका यहाँ पर बेटा ऐसे हम इसको इस बेटा सोल्यूशन का प्रूफ बेटा ऐसे आ जाएगा। अब देखो बेटा हमको दिखाना है r इक्वल, बेटा हमको दिखाना है s माइनस का, बेटा हमको यहाँ पर c दिखाना है। अच्छा ये कैसे दिखाओगे, बेटा यहाँ ध्यान देना, सेमी सर्किल बेटा ऐसा आपका क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल है, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी बेटा बाई 2, यहाँ पर इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इतने में दिक्कत हम लोग को बेटा नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा, देखो हमको यहाँ से ए बी गायब करना है, तो देखो अगर यहाँ से ए बी गायब हो जाए तो कुछ हमारा काम यहाँ से बन सकता है। देखिए बेटा यहाँ जो हमको प्रूव करना है, यहाँ बेटा आर है, एस है, सी है, बेटा ए बी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से बेटा ए बी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। बेटा अभी के लिए इसको इक्वेशन 3 मान लो, इक्वेशन कहीं है भी नहीं, इसको 3 मान लो, बेटा ये आपका पहला प्रूफ आपका हो जाएगा। अब देखो बेटा सवाल अच्छा है, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना है, नहीं भी आएगा तो आपका नॉलेज, आपका मेंटल बेटा जो है ना, मैथ की जो थोड़ा ना, वो तो थोड़ा उससे ऊपर हो जाएगा ना सोचने का तरीका। बेटा यहाँ देखो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2s आ जाएगा, तब आ जाएगा a प्लस का b, आपका c आ जाएगा। यहाँ से बेटा देखो अगर हम a प्लस बी की निकालते हैं वैल्यू, बेटा a प्लस बी ऐसे रहेगा, ये बेटा c आपका जाएगा दूसरी हो, तो आपका 2s बेटा माइनस का ये आपका c आ जाएगा। अब बेटा ये वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू बेटा हम इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, बेटा इक्वेशन थर्ड में a प्लस बी की वैल्यू पुट करोगे, बेटा ये कितना आ जाएगा, r आपका बेटा ऐसे रहेगा। देखो a प्लस बी की जगह बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, 2s माइनस का c, बेटा पहले से हमारा माइनस का c यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, बेटा आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, भाई अपान में 2 यहाँ पर है तो 2 आपका ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा 2s ऐसे रहेगा, ठीक, और माइनस सी माइनस बेटा आपको कहता है ये माइनस का 2c हो जाएगा, बेटा अपान में 2 हो जाएगा, तो ये से बेटा ये कट जाएगा। हम आपके सर हैं ऐसे काट सकते हैं, आप लोग कॉमन लेकर के काटिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ एग्जाम में काटोगे दिक्कत ऐसे हो जाएगी, मैं सर हूँ मैं काट सकता हूँ, आप नहीं काट सकते, ठीक बेटा। बेटा आप कार ऐसे हो जाएगा। अब देखो बेटा s बचेगा, s माइनस का c बेटा बचेगा। फिर जो हमको सेकंड वाला टाइप से प्रूव करना था ये भी बेटा आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को बेटा हम ऐसे आसान तरीके से निपटा डालेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें हैं बेटा, ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना कि कैसे आपको इक्वेशन यहाँ पर बनानी है, ये सवाल के बेटा मेन पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ी सी बेसिक क्लास 6, 7, 8 की बेटा अगर जैसे आपको बेटा ट्रांसलेशन लाइन नहीं पता है, जैसे लाइन्स के बारे में बेटा दिक्कत है, तभी सवाल में दिक्कत आपको हो जाएगी। इसीलिए बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ते रहिए, जहाँ से मिले ज्ञान लपेट लो।
तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं जिनको बेटा वाकई में सर्कल में दिक्कत है, उन तक वीडियो शेयर करो ताकि बेटा उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके दोस्तों। और ऐसे बेटा हमारा बेटा टारगेट क्या है, चाहे मैथ यूपी बोर्ड बेटा हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 100 में 100 बेटा मैथ का टारगेट होना चाहिए हाई स्कूल का। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।